हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक चल रहा होगा और आप लोग अपनी पढ़ाई, अपनी हॉबी, अपना काम मन से कर रहे होगे। आई नो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। चैलेंजिंग और अनप्रेसिडेंटेड ऑल्सो। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि आपने ना इसे प्लान किया था, ना आपने कभी सोचा था, ना कभी सोच सकते थे। और चैलेंजिंग इसलिए भी क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल अडेप्ट करने का समय नहीं मिला। आपको ये सिचुएशन, ना आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी, बीइंग अ टीचर कम्युनिटी ऑल्सो, ये हमें इसमें अडेप्ट करने में बहुत दिक्कत हुई और हो रही है। हम अभी भी सीख ही रहे हैं, है ना। सिमिलर भी आपके साथ होगा कि आपको भी ऐसे ही इसमें अडेप्ट करने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। कई सारे बच्चे जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सर हम इसमें अच्छे से कर सकते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न, स्टडी पैटर्न सब कुछ चेंज हो गया है। सुनने में आया है कि आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है। ठीक क्यों हुआ है? क्योंकि ये चैलेंजिंग समय है। इसमें एक चीज आपको बतानी थी मुझे कि जब ये कोरोना वायरस पैंडेमिक पूरा स्टार्ट हुआ था तो कहां से हुआ था? चाइना में स्टार्ट हुआ था। तब एक लोकल लेवल पे था। ठीक, तो जो लोकल लेवल पे था तो इसे क्या बोला था? इसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक, एक महामारी थी जो अचानक बहुत तेजी से फैलती चली गई। बाद में ये कहाँ फैली? पूरे वर्ल्ड में अनएक्सपेक्टेड रेट से, बहुत तेजी से। इसका नाम क्या पड़ा फिर? वैश्विक महामारी, मतलब पेंडेमिक, मतलब वैश्विक महामारी। और अब हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है, डब्ल्यूएचओ का भी कहना है कि ये एंडेमिक हो सकता है। एंडेमिक मतलब इट इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉर लॉन्ग, लाइक अदर कॉमन डिजीजेस जो हमें होते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से ये कोरोना वायरस भी हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाला है, एक कॉमन बीमारी की तरह। तो इसलिए आपको इस सिचुएशन में जीना सीख लेना चाहिए। ये मत सोचिए, कई बच्चे इस सोच में बैठे हुए हैं कि उनको जब ये खत्म हो जाएगा वो अपनी पढ़ाई तब शुरू करेंगे। आपको कैसे पता कि ये खत्म हो जाएगा? बहुत लोगों ने उम्मीद की थी कि 1 महीने में खत्म हो जाएगा। कितने महीने हो गए मार्च से लेके अब तक? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई चल रहा है। 3 महीने बीत गए, चौथा महीना चल रहा है। खत्म हुआ क्या? बढ़ते ही जा रहा है। अभी तक नहीं पता कि कब तक चलेगा। ऐसे में आप कब तक अपने आप को रोक सकते हो पढ़ाई से? बहुत दिक्कत होगी, है ना। इसलिए अपने आप को पढ़ाई में लगाओ। अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि 1 साल या 2 साल अपनी लाइफ के वेस्ट करना? ये तो वेस्ट ही हुआ ना अगर आप पढ़ नहीं रहे तो। कई बच्चों का मानना है कि सर हमें ऑनलाइन समझ नहीं आती। अगर आपको ऑनलाइन समझ नहीं आती तो क्या तरीका है आप बताओ? आप क्या किसी से जाके पढ़ सकते हो? वही तो नहीं करना है। दिस इज द ओनली वे, ऑनलाइन ही पढ़ना है। ठीक है, और अगर बिना टीचर के नहीं पढ़ोगे खुद से तो कैसे पढ़ोगे? तो इसलिए रेदर देन ये कहने के कि हमें ऑनलाइन समझ नहीं आती, इस पे फोकस करो कि ऐसी क्या चीज है जो जिसके कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। अपने टीचर से बात करिए कि हमें ऐसे नहीं, यहाँ पे थोड़ा ऐसे बताएंगे आप इस तरीके से तो मुझे समझ में आएगा। ये मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। ठीक, अपने टीचर्स से बात करिए। अब आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये महीने जो होते हैं, अलग अलग स्कूल में एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं, है ना। पीरियोडिक टेस्ट या यूटी टेस्ट जो भी कह लीजिए आप, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये सब शुरू होने वाले हैं। कैसे करेंगे आप लोग इसकी प्रिपरेशन अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो? है ना। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हो रहा है उसके साथ चलिए, क्योंकि चलती का नाम ही जिंदगी है। नदी हमेशा, नदी को देख के ना हमेशा खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बहती रहती है, चमकती रहती है। झरने को देखा है ना, देख के कितना अच्छा लगता है झरना देख के। क्यों? वो बहता हुआ झरना है जो चलता रहता है, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई पानी अटक जाता है ना, उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो गंदा हो जाता है। अटकिए मत, चलते रहिए। जैसी दुनिया आ रही है, जैसी चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करिए। तभी आपका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बना रहेगा। कोशिश करिए कि कैसे बदल सकते हैं अपने आप को, कैसे अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशन में। ये नहीं कि अगर सिचुएशन बदल गई हम फिर नॉर्मल होने का इंतजार करेंगे। कब नॉर्मल होगा? 1.5 साल, 2 साल, कुछ आइडिया नहीं है। कब तक बैठे रहेंगे आप? ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा। देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इसलिए अभी तक भी जो हो गया सो हो गया। कोशिश करिए अडेप्ट करने की। कहां नहीं समझ में आ रहा है उसे समझिए।
ठीक है, बिल्कुल खाली बैठने की जरूरत नहीं है। कब तक आप खाली बैठेंगे? एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रिपरेशन करिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छा क्लियर करिए। आई नो एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, यू हैव नेवर थॉट ऑफ कि हमें स्कूल में ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, बट ऐसा हो रहा है, तो अडेप्ट करिए, पढ़िए। ठीक, थोड़ा सा अगर चेंज हुआ है तो आसान भी ये हुआ है कि ओनली एमसीक्यूज आर देयर, आपको ज्यादा उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे, क्वेश्चंस हो जाएगा, है ना। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते। अब तक जो हो चुका है वो हो चुका है, उस आगे से अब से स्टार्ट करिए। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। उसे संभाल के रखिए अपने पास और बार बार रिवाइज करिए। जो एक बार समझ में आ गया है, अच्छे से पढ़ लिया आपने। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। मतलब आप इस कोरोना वायरस पैंडेमिक का नाम लेके कब तक रोते रहोगे या कब तक टेंशन में रहोगे? कभी ना कभी तो उठ के खड़ा होकर चलना पड़ेगा ना, कि नहीं अब करना है। कब तक मैं इंतजार करूंगा इसके खत्म होने का? इसीलिए पढ़ाई शुरू करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी और आप अच्छा करेंगे। चलिए, थैंक यू।